99% पुरुष महिलाओं के साथ असफल होते हैं क्योंकि वे इस एक सरल सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं। वे पहले टेक्स्ट करते हैं, वे उससे पूछते हैं कि वो क्या करना चाहती है, वे रोमांटिक बनने की कोशिश करते हैं, वे उसके पीछे भागते हैं, वे उसके चुने जाने का इंतजार करते हैं और फिर वे सोचते हैं कि उसने दिलचस्पी क्यों खो दी। अगर आपको कभी नजरअंदाज किया गया है, गोस्ट किया गया है या सीन पर छोड़ दिया गया है, अगर कभी कोई लड़की एक दिन आप में दिलचस्पी दिखाती है और अगले ही दिन गायब हो जाती है, अगर आपको कभी ऐसा लगा कि आपने सब कुछ सही किया फिर भी रिजेक्ट हो गए, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको महिलाओं की असली चाहत के बारे में झूठ सिखाया गया था। महिलाएं अच्छे लड़कों को नहीं चाहती, उन्हें रोमांस की जरूरत नहीं, वे ऐसा आदमी नहीं चाहती जो उन्हें किसी पेडेस्टल पर बिठा दे। वे उस आदमी को चाहती है जो असली आकर्षण के नियमों को समझता हो। अगर आपको यह समझ नहीं आया तो आप हमेशा महिलाओं के साथ संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पूरी लव लाइफ बदल जाएगी। मैं कमजोर बनने से इनकार करता हूं। अगर तुम इसे अंत तक देखने के लिए तैयार हो तो ध्यान से सुनो। समाज ने पुरुषों को महिलाओं के साथ असफल होने के लिए प्रोग्राम किया है। तुम्हें सिखाया गया कि दयालु बनो, उसकी समस्याएं सुनो, जेंटलमैन बनो और उसे रानी जैसा महसूस कराओ। लेकिन अगर यही तरीका काम करता तो जो लोग ये सब करते हैं वही सबसे ज्यादा छोड़े क्यों जाते, जबकि जो पुरुष परवाह तक नहीं करते मुश्किल से टेक्स्ट करते हैं और जरा भी कोशिश नहीं करते, उन्हीं के पीछे महिलाएं पागल क्यों रहती हैं? क्योंकि आकर्षण तर्कसंगत नहीं बल्कि जैविक, बायोलॉजिकल है। महिलाएं सबसे मजबूत विकल्प की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं, न कि सबसे अच्छे या सबसे रोमांटिक पुरुष की ओर। अगर तुमने ये नहीं सीखा तो तुम कमजोर, अनदेखे और अस्वीकृत, रिजेक्टेड होते रहोगे। लेकिन अगर तुम ध्यान दो और इसे अपनाओ तो तुम कभी महिलाओं के साथ संघर्ष नहीं करोगे। 1. मर्दानगी, मैस्कुलिनिटी समझौते का विषय नहीं है। एक समय था जब पुरुष जानते थे कि पुरुष होने का क्या मतलब है। वे मजबूत थे, निर्णय लेने वाले थे और भावनाओं से नहीं हिलते थे। वे नेतृत्व करते, सुरक्षा देते और सम्मान अर्जित करते, और महिलाएं स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचती थी, क्योंकि पहले इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं था कि पुरुष कौन है और महिला कौन। अब जरा आज की दुनिया पर नजर डालो। पुरुष भ्रमित हैं, कमजोर हैं और भावनात्मक रूप से नाजुक हो चुके हैं। उन्हें सिखाया गया कि और ज्यादा अच्छे बनो, अपनी भावनाओं को और ज्यादा महसूस करो, ज्यादा समायोजन, अकोमोडेटिंग करो, ज्यादा समझो। उन्हें यह बताया गया कि उनकी मर्दानगी जहरीली, टॉक्सिक है, कि आक्रामक, एग्रेसिव, प्रभुत्वशाली, डोमिनेंट या आत्मविश्वासी, असर्टिव होना एक समस्या है। पर इसका नतीजा क्या हुआ? महिलाओं ने आधुनिक पुरुषों का सम्मान करना छोड़ दिया। तलाक दर इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। 70% से अधिक ब्रेकअप महिलाओं द्वारा शुरू किए जाते हैं क्योंकि वे कमजोर पुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। याद रखो, अगर कोई महिला किसी पुरुष का सम्मान नहीं करती तो वो उसके लिए आकर्षण भी महसूस नहीं कर सकती। मर्दानगी समझौते का विषय नहीं है। यही वो चीज है जो महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराती है, उन्हें भावनात्मक रूप से स्थिर रखती है, उन्हें तुम्हारा अनुसरण, फॉलो करने के लिए प्रेरित करती है। महिलाएं भावनात्मक होती हैं, वे अप्रत्याशित होती हैं, वे ड्रामा, रोमांच और हलचल चाहती हैं। यही वजह है कि वे उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो भावनाओं में नहीं बहते,
किसी भी हालात में नहीं टूटते, दबाव में भी अड़िग रहते हैं। एक असली मर्द अटूट, अनब्रेकेबल होता है। अगर वो गुस्सा कर रही है, वो शांत रहता है। अगर वो उसे परख रही है, उकसा रही है, वो कभी नहीं लड़खड़ाता। अगर वो उसे दूर करने की कोशिश करती है, वो आसक्त नहीं होता, उसे जाने देता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि वो खुद लौट कर आएगी, और जब वो वापस आती है तो सम्मान के साथ आती है। यही कारण है कि महिलाएं उन पुरुषों के पीछे दीवानी होती हैं जो परवाह ही नहीं करते, क्योंकि वे अपने नियंत्रण में रहते हैं। महिलाएं सिर्फ उसी पुरुष के साथ रहेंगी जिसे वे देखती हैं, सम्मान देती हैं और आदर करती हैं। अगर वो तुम्हें कमजोर समझती है, अगर वो तुम्हें नाजुक मानती है, अगर उसे लगता है कि वो तुम्हें नियंत्रित कर सकती है, तो वो तुम्हारे लिए अपना आकर्षण पूरी तरह खो देगी। इसलिए पैसा मायने नहीं रखता, अच्छा दिखना भी कोई गारंटी नहीं, सफलता भी इसे नहीं बदल सकती। अगर तुम कमजोर हो तो तुम उसके लिए अदृश्य हो। 2, कभी भी वैलिडेशन मत मांगो। किसी महिला का सम्मान खोने का सबसे तेज तरीका है उसकी मान्यता, वैलिडेशन के पीछे भागना। आज के पुरुष महिला की स्वीकृति, अप्रूवल के लिए बेताब रहते हैं, डबल टेक्स्ट करते हैं, ज्यादा सफाई देने लगते हैं, उसे प्रभावित करने की जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं, महिलाओं से आश्वासन, रीअश्योरेंस मांगते हैं, लेकिन महिलाएं इसे नापसंद करती हैं। एक महिला ऐसे पुरुष को चाहती है जो पहले से ही खुद पर विश्वास रखता हो, जिसे अपनी कीमत जानने के लिए उसकी स्वीकृति की जरूरत न हो, जो अपनी वैल्यू को खुद समझता हो, चाहे वो उसके साथ हो या नहीं। जब तुम किसी महिला की मान्यता, वैलिडेशन के लिए दौड़ते हो, तो तुम उसे ये बताते हो कि तुम उससे नीचे हो, कि वह इनाम, प्राइज है, जबकि असल में असली इनाम तुम हो, और तुम बस यही उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो तुम्हें चुनेगी। समझ लो, महिलाएं उन पुरुषों का पीछा नहीं करती जिन्हें वे अपने से नीचे समझती हैं। वे उन्हीं पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें इस बात की परवाह ही नहीं कि वे चुने जाते हैं या नहीं। क्यों महिलाएं उन पुरुषों की दीवानी होती हैं जो उन्हें नजरअंदाज करते हैं? क्योंकि वे आसान नहीं होते, वे एक चुनौती होते हैं। उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। जब एक महिला को किसी पुरुष के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो उसकी कद्र करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पुरुष हर समय उसका ध्यान देता है, जो हर वक्त उसकी तारीफ करता है, जो उसे इंप्रेस करने के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश करता है, वो उससे ऊब जाती है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी कमाने, अर्न की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ उसे यूं ही मिल गया। महिलाएं उन पुरुषों के प्यार में नहीं पड़ती जिनके लिए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए जो लोग सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं वही सबसे ज्यादा हारते हैं। जो आदमी परफेक्ट डेट्स प्लान करता है, जो हर दिन गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करता है, जो उसे लगातार अटेंशन देता है, उसे उसकी परवाह करनी बंद हो जाती है। लेकिन जो पुरुष कभी कभी ही टेक्स्ट करता है, थोड़ा अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल होता है, जो थोड़ा पहुंच से बाहर, आउट ऑफ रीच लगता है, वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। उसे लगता है कि वह उसे खो सकती है। यही महिला मनोविज्ञान, फीमेल साइकोलॉजी है। महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान नहीं करती जो उनकी मान्यता, वैलिडेशन चाहते हैं। तो अब से आश्वासन, रीअश्योरेंस मांगना बंद करो, इजाजत मांगना बंद करो, उससे ज्यादा परवाह करना बंद करो। जिस पल उसे एहसास होगा कि तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध, टू अवेलेबल हो, उसी पल वो तुम्हारी परवाह करनी बंद कर देगी। अगर वो दूर होने लगे और तुमने उसका पीछा किया, वो हमेशा के लिए चली जाएगी। 3, नेतृत्व करो या भुला दिए जाओ।
एक महिला रिश्ते में लीडर नहीं बनना चाहती, वो अनुसरण करना चाहती है। लेकिन आजकल ज्यादातर पुरुष नेतृत्व करने से डरते हैं। वे पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो, उसे योजनाएं बनाने देते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा विचारशील, कंसिडरेट बनकर उसे खुश किया जा सकता है। पर नतीजा हमेशा उल्टा ही निकलता है। हर बार जब तुम पूछते हो तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या करने का मन है, या जब तुम हिचकिचाते हो और उसे फैसला लेने के लिए कहते हो, वो तुमसे अनजाने में उब जाती है। उसका आकर्षण कम होने लगता है। महिलाएं फैसले नहीं लेना चाहती, वे चीजों को सुलझाना नहीं चाहती, वे रिश्ते की दिशा तय नहीं करना चाहती। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है और न ही वे इसे चाहती है। वे एक ऐसा पुरुष चाहती है जो नियंत्रण ले। ये कंट्रोलिंग होने की बात नहीं है, ये निर्णायक, डिसाइसिव होने की बात है। एक असली पुरुष जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। एक असली पुरुष जानता है कि वह क्या चाहता है। एक असली पुरुष खुद दिशा तय करता है और महिला उसका अनुसरण करती है। नेतृत्व करो या भुला दिए जाओ। एक असली पुरुष रास्ता दिखाता है और वो उसके साथ चलती है। यही वो पुरुष है जिसका महिला सम्मान करती है। क्योंकि अगर तुम खुद का नेतृत्व नहीं कर सकते तो उसे कैसे करोगे? जरा सोचो, कितनी बार महिलाओं ने ये शिकायत की है कि लड़के जानते ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। क्योंकि एक ऐसा आदमी जो खुद नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, वो महिला के लिए बेकार है। महिलाएं जैविक रूप से ताकतवर पुरुषों का अनुसरण करने के लिए बनी हैं। इसीलिए वे CEOs, एथलीट्स, ताकतवर पुरुषों और उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनका कोई मिशन, गोल होता है। पैसे की वजह से नहीं, शोहरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लीडर होते हैं। एक ऐसा पुरुष जो अपने माहौल, एनवायरनमेंट को नियंत्रित करता है। एक ऐसा पुरुष जो सम्मान, रिस्पेक्ट कमाता है। एक ऐसा पुरुष जो कभी हिचकिचाता नहीं। यही वो पुरुष है जिसके सामने महिला खुद को समर्पित करती है। समर्पण, सबमिशन कोई बुरी चीज नहीं है, ये प्राकृतिक है। महिलाएं नियंत्रण छोड़ना चाहती हैं। वे खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहती हैं। वे एक ऐसे पुरुष पर भरोसा करना चाहती हैं जो नेतृत्व करने के योग्य हो। तो अब से उसके फैसले का इंतजार करना बंद करो, हिचकिचाना बंद करो, ज्यादा सोच विचार करना बंद करो। अगर तुम उसे बाहर ले जा रहे हो तो पूछो मत, बताओ कि कहाँ जा रहे हो। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो पूछो मत, बताओ कि कब और कहाँ मिलना है। अगर वो असम्मानजनक व्यवहार करने लगे, बिना हिचकिचाहट वहां से चले जाओ। एक असली पुरुष हमेशा नेतृत्व करता है। 4, रोमांटिक होना सिर्फ महिलाओं के लिए है। आज के पुरुष जरूरत से ज्यादा रोमांटिक हो गए हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे उसे प्यारे मैसेज लिखेंगे, अगर वे उसे फूल लाकर देंगे, अगर वे उसे दिखाएंगे कि वे कितना प्यार करते हैं, तो वो उनके प्यार में और गहराई से गिर जाएगी। यही सबसे बड़ी गलती है। महिलाएं उस पुरुष से प्यार नहीं करती जो उन्हें रोमांस देता है। वे उस पुरुष से प्यार करती हैं जिसके लिए उन्हें रोमांस कमाना, अर्न पड़ता है। सोचो, कितनी बार तुमने देखा है कि एक महिला उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है जो हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करता है, उसे गिफ्ट्स देता है और उसे खास महसूस कराता है। फिर वही लड़की उस लड़के के पीछे पागल हो जाती है जो उसे ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि महिलाओं को वही चीज पसंद आती है जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसे वे महत्व नहीं देती। ये महिला मनोविज्ञान, फीमेल साइकोलॉजी है। वो ऐसा महसूस करना चाहती है कि उसे तुम्हारा प्यार कमाना है। अगर उसे सब कुछ मुफ्त में मिल गया तो वो तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। महिलाएं उस पुरुष की इज्जत नहीं करती जो बहुत ज्यादा कोशिश करता है।
वे उस पुरुष की इज्जत करती है जो खुद की कीमत वर्थ जानता है और जिससे उन्हें खुद को साबित करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी प्यार नहीं जताना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी रोमांटिक नहीं बनना चाहिए। लेकिन याद रखो, रोमांस का इफेक्ट तभी होता है जब वो इसे पाने के लिए मेहनत करे। अगर ये आसानी से मिल गया तो वो इसकी कद्र नहीं करेगी। महिलाएं उस पुरुष को चाहती हैं जिसे पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़े। 4. रोमांस तुम्हारी शर्तों पर होना चाहिए, उसकी नहीं। अगर तुमने रोमांस पहले ही दे दिया बिना उसकी मेहनत के, तो वो तुम्हारी कद्र करना बंद कर देगी। क्योंकि रोमांस एक इनाम, रिवॉर्ड है, कोई रणनीति, स्ट्रैटेजी नहीं। तुम्हें देखना है कि महिलाएं किन पुरुषों के पीछे पागल रहती हैं। वही बैड बॉयज जिनके बारे में वे हर समय सोचती हैं। क्या वे उन्हें लव नोट्स भेजते हैं? क्या वे उनके लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान करते हैं? क्या वे किसी डिज्नी मूवी के हीरो की तरह पेश आते हैं? बिल्कुल नहीं। वे पुरुष भावनाएं दिखाने में कंजूस होते हैं। वे पुरुष कभी पीछा नहीं करते। वे पुरुष महिलाओं को उनके ध्यान के लिए मेहनत करने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए महिलाएं उनके प्यार में पड़ती हैं। महिलाओं को ऐसा महसूस होना चाहिए कि वे किसी चीज के पीछे भाग रही हैं। अगर तुम वही हो जो उसे जीतने की कोशिश कर रहा है, तो तुम सब गलत कर रहे हो। एक असली पुरुष महिला का प्यार खरीदता नहीं है। एक असली पुरुष उसे अपने लिए मेहनत करने देता है। पहले उसे साबित करने दो कि वह तुम्हारे समय और ध्यान के लायक है। जब वो खुद तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करने लगे, जब वो महसूस करे कि उसने तुम्हारा प्यार कमाया है, तभी रोमांस का असली मतलब होता है। 5. अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, वरना सब कुछ खो दोगे। जिस पल तुम अपनी भावनाओं से हार गए, उसी पल तुमने सब कुछ खो दिया। महिलाएं ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो भावनात्मक रूप से अस्थिर हो। उन्हें ऐसा पुरुष नहीं चाहिए जो जलता हो, असुरक्षित महसूस करता हो या जरूरतमंद, नीडी हो। महिलाएं कहेंगी, हमें एक ऐसा पुरुष चाहिए जो अपनी भावनाओं को महसूस कर सके। लेकिन वे झूठ बोल रही हैं। सच्चाई यह है कि वे ऐसा पुरुष चाहती हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके, ना कि ऐसा पुरुष जिसे उसकी भावनाएं नियंत्रित करें। सोचो, जब एक महिला किसी पुरुष में दिलचस्पी खो देती है तो वो क्या करती है? वो उसे टेस्ट करती है, वो उसे भड़काने की कोशिश करती है, वो जानबूझकर ऐसी बातें करती है जिससे वो परेशान हो, वो उसे अनदेखा करती है, वो उसके सामने दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है, वो कभी गर्मजोशी दिखाती है, कभी ठंडी बन जाती है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। और क्या करते हैं कमजोर पुरुष? वे उसके पीछे भागते हैं, वे जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं, वे जवाब के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और जिस पल वे ये करते हैं, वो महिला उनका सम्मान खो देती है। याद रखो, एक महिला हमेशा पुरुष की भावनात्मक शक्ति की परीक्षा लेगी, और जिस पल वो टूटता है, जिस पल वो कमजोर दिखता है, वो उसे छोड़ देती है। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, अपनी भावनाओं पर काबू रखो और खेल के मालिक बनो। 6. महिलाएं उन्हीं पुरुषों के पीछे भागती हैं जो, क्या तुमने कभी सोचा है कि वो लड़का जो उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता, जो कभी रिएक्ट नहीं करता, जो भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर दूर रहता है, वही लड़का उसकी दीवानगी क्यों बन जाता है? क्योंकि वो अडेग, अनशेकन है। क्योंकि जब महिला उसे टेस्ट करती है, वो घबराता नहीं। क्योंकि जब वो भावनात्मक खेल खेलती है, वो उसे सीरियसली नहीं लेता। क्योंकि जब वो दूर जाने की कोशिश करती है, वो पीछा नहीं करता, बल्कि खुद दूर हो जाता है। याद रखो, एक महिला की भावनाएं एक तूफान की तरह होती है। वो कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी उलझी हुई, कभी जुनूनी महसूस कर सकती है। लेकिन तुम्हारा काम है पहाड़ की तरह बने रहना,
अड़िग, अटूट और शांत। अगर उसने तुम्हें जलाने की कोशिश की और तुम घबरा गए तो तुम हार गए। अगर उसने तुम्हें छोड़ने की धमकी दी और तुमने उसे मनाने की कोशिश की तो तुम हार गए। अगर उसने तुम्हें इग्नोर किया और तुमने बार बार टेक्स्ट किया तो तुम हार गए। लेकिन अगर उसने तुम्हें टेस्ट किया और तुमने रिएक्ट ही नहीं किया, अगर उसने तुम्हें जलाने की कोशिश की और तुम शांत रहे, अगर उसने तुम्हें इग्नोर किया और तुमने उसकी परवाह ही नहीं की, तो वो तुम्हारे पीछे भागने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसे एहसास होगा कि तुम उन पुरुषों में से नहीं हो जिन्हें तोड़ा जा सकता है, और महिलाएं उन्हीं पुरुषों से प्यार करती हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन होता है। 7, उसे इग्नोर करो और वो तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर किसी महिला को यह पता चल जाए कि उसने तुम्हें पूरी तरह से जीत लिया है, तो वो तुम्हें नहीं चाहेगी, क्योंकि महिलाएं उसी चीज की दीवानी होती हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें वही पुरुष आकर्षित करते हैं जिनके खोने का डर बना रहता है, क्योंकि आकर्षण अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से बढ़ता है, न कि उपलब्धता, अवेलेबिलिटी से। यही वजह है कि महिलाएं सेलिब्रिटीज, बैड बॉयज और आउट ऑफ रीच पुरुषों के लिए दीवानी होती है। उन्हें वो आदमी चाहिए जो उसके पीछे भागने के बजाय अपनी दुनिया में मस्त है। उन्हें वही पुरुष आकर्षित करते हैं जो हर समय उन पर ध्यान देने के बजाय अपने मिशन पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हो, हर समय टेक्स्ट करते हो, हर बार पहले मैसेज करते हो, हर मौके पर उसे खुश करने की कोशिश करते हो, तो वो तुम्हारी अहमियत भूल जाती है। अब सोचो, जब कोई लड़की तुमसे बात करना बंद कर देती है, तब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी याद क्यों आती है? जब कोई व्यक्ति तुम्हें इग्नोर करता है, तब तुम उसे और भी ज्यादा नोटिस क्यों करने लगते हो? जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है, तब वो धीरे धीरे बोरिंग क्यों लगने लगती है? क्योंकि इंसानी दिमाग उन्हीं चीजों की परवाह करता है जो दुर्लभ, रेयर होती है। इसीलिए अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करे, उसे और भी ज्यादा इग्नोर करो। खुद पर फोकस करो, अपने मिशन पर ध्यान दो। उसे ये एहसास कराओ कि तुम उसके बिना भी परफेक्ट हो, और देखना वो खुद तुम्हारे पीछे आएगी। 8, खुद को दूर रखो और वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी। अगर कोई महिला तुम्हें पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रही, तो वो तुम्हारी कदर करना बंद कर देगी। जितना तुम उसे इग्नोर करोगे, उतना ही वो तुम्हारे बारे में सोचेगी। जितना तुम खुद पर फोकस करोगे, उतना ही वो तुम्हारे ध्यान के लिए तरसेगी। क्योंकि एक महिला की सबसे बड़ी फियर होती है उस आदमी को खो देना जिसे उसकी जरूरत ही नहीं। यही वजह है कि जो पुरुष बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाते हैं, वे हमेशा जीतते हैं। जो पुरुष महिलाओं को ज्यादा भाव नहीं देते, महिलाएं उन्हीं की दीवानी होती हैं। जो पुरुष अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं, वे हमेशा महिलाओं के लिए आकर्षक होते हैं। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हो, हर समय उसे खुश करने की कोशिश करते हो, हर बार पहले टेक्स्ट करते हो, हर चीज में उसकी राय मांगते हो, तो वो धीरे धीरे बोर हो जाती है और तुम्हें हल्के में लेने लगती है। अब सोचो, क्यों कुछ लड़कियां उन लड़कों के पीछे भागती हैं जो उन्हें इग्नोर करते हैं? क्यों महिलाओं को वही पुरुष ज्यादा आकर्षक लगते हैं जिनका ध्यान पाना आसान नहीं होता? क्यों बार बार उपलब्ध होने वाला आदमी कभी भी असली आकर्षण नहीं बना पाता? क्योंकि महिलाएं उसी चीज के लिए लड़ती हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए अगली बार जब कोई महिला तुम्हें हल्के मिले, उससे और भी ज्यादा दूर हो जाओ। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो, अपने मिशन पर फोकस करो। उसे ये महसूस कराओ कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, बल्कि वो तुम्हें पाने के लिए संघर्ष करे, और देखना वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कमेंट करो,
मैं अपनी भावनाओं पर काबू रखता हूं। मैं अपनी जिंदगी पर काबू रखता हूं। अगर तुम और भी कड़वी लेकिन सच्ची बातें सुनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सपोर्ट इस कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सब्सक्राइब करें निर्भय मार्ग।